और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है और क्रिसमस का वजूद क्या है। तो हमने ये जाना कि जो क्रिश्चियन का फेथ है कि ईसा अलैहिस्सलाम उसी दिन उनका बर्थ हुआ था, तो वो भी हमने जाना कि बाइबल और एज पर कुरान वो उस दिन पैदा नहीं हुए थे, उनकी पैदावार गर्मी के मौसम में हुई थी। और जो क्रिसमस का वजूद है वो एक्चुअली पैगन रिलीजन और रोमन रिलीजन के अकॉर्डिंग से, तो जो एक फेस्टिवल था रोमन्स का सतुरनलिया रिलीजन, उसके बेस पे हुआ था। उसके बेस पे ऐसे इवॉल्व होता गया टाइम टू टाइम। उस पे जो है मोनोथियज्म का नाम दे के उसको पॉलीथियज्म के उसमें कन्वर्ट कर दिया गया, और उसके बाद उसको मोनोथियस्टिक रिलीजन में उसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें बेइंतहा अल्कोहल, वेदर वाइन और पोर्क सब कुछ कंज्यूम किया जाता है, जो कि ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का पार्ट नहीं था। और ये भी हमने जाना कि जो है सारे क्रिश्चियन डिनोमिनेशन जो है इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो हमने ये भी देखा कि कुरान की नज़र से ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म भी गर्मी के मौसम में ही हुआ। और जो है टाइम टू टाइम ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस टाइम पे रोमन के ज़माने जब रोमन एम्पायर का पूरा ही दबदबा था, तो जो क्रिश्चियन लोग थे वो जो है उससे कर्व नहीं कर पा, उससे फाइट बैक नहीं कर पा रहे थे। तो उनको अपना कुछ सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने सिर्फ टाइम पे जो है सेलिब्रेशन स्टार्ट किया, वो भी टारगेट ना हो पाए। तो आज का उसी कंटिन्यूशन में टॉपिक है कि सेंटा क्लॉज और क्रिसमस का रिलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, और सेंटा क्लॉज जो है टाइम टू टाइम कैसे इन्वॉल्व होता गया, लोगों का कैसे बिलीव होता गया। तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला तो सेंटा क्लॉज का ओरिजिन कैसे आता है, कहाँ से आता है, और इसको क्रिसमस से रिलेट कैसे किया गया। और फिर दूसरा आता है कि सेंटा क्लॉज का बिलीफ क्या था, कि मतलब उनके पीछे की बैक स्टोरी क्या है कि जिस पे उसको ऐड किया गया क्रिसमस के टाइम पे। और तीसरा ये है कि जिस टाइम से भी स्टार्ट हुआ है उसका इवोल्यूशन सेंटा क्लॉज का टाइम टू टाइम सेंचुरी बाय सेंचुरी कैसे इवॉल्व होता है। कि जैसे क्रिसमस ट्री होता है, ठीक है, उस पे स्टार्स लगाते हैं, राइट। चर्चेस पे स्टार लाइटिंग होती है पूरी, और स्टॉकिंग्स लगाते हैं वो कि जैसे जुराब की शेप में होता है, हॉप्स की शेप में होता है। और उसके बाद जो है उनका थीम जो होता है रेड वाइट होता है, राइट। और सेंटा क्लॉज से कुछ रिलेट होता है ना। तो ये जो भी सेलिब्रेशन है इसमें कहीं पे आप देखिए कि ईसा अलैहिस्सलाम का जो बर्थ पे चले सेलिब्रेट करते हैं, तो उनके जो बिलीफ था वो तो इसमें हम नहीं देखते हैं ना। जैसे उनका इसके बारे में आगे भी मैं बात करूंगा तफसील से। तो बस मैं आपकी हाईलाइट कराना चाहता था कि ये जो सेंटा क्लॉज कैरेक्टर है, ये उसको क्रिसमस को सेंट्रिक सेलिब्रेशन बनाते हैं सेंटा क्लॉज। अब कोई भी इनका सेलिब्रेशन देख लीजिए, इनका डिनर होगा, मतलब 12 तरीके के मील्स बनाते हैं ये, टू बी डिटेल इन बोलूं, और ट्री वगैरह सजाते हैं। तो नेक्स्ट है अभी जैसे ओरिजिन ऑफ क्रिसमस मैंने जैसे बताया लास्ट में कि पैगान रिलीजन से स्टार्ट हुआ था। पैगान का एक गॉड ऑफ बकैनालिया था। तो बकैनालिया एक कौम हुआ करती थी, तो वो गॉड ऑफ बैकस को मानते थे, जो शराब स्पोर्ट्स उसका भगवान कहा जाता था। जो ये नॉर्स मैथोलॉजी से आता है। नॉर्स मैथोलॉजी जो जर्मनी की जो मैथोलॉजी है, एक ग्रीक मैथोलॉजी है जिसका वजूद ग्रीस से आता है, ठीक है। तो उसी तरीके से सेंट्रल यूरोप, नॉर्थ यूरोप, साउथ यूरोप पे इस तरह से ढेरों तरह के इस ओरिजिन्स होते थे। पैगान रिलीजन बोलते थे, अलग अलग रिलीजन। तो ग्रीक मैथोलॉजी अलग है और नॉर्स मैथोलॉजी अलग है। तो ये जो हमारे पास आज क्रिसमस जो हम देखते हैं सेंटा क्लॉज का एज अ फिगर, तो ये हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट जो पैगान रिलीजन है, जैसे बहुत सारे पैगान रिलीजन है, जैसे रशिया में था, और सेंट्रल यूरोप में था, नॉर्थ यूरोप में था, साउथ यूरोप में था। तो उसमें से काफी जो मेन जो इसका रूट है वो स्लैविक ट्रेडिशन से आता है, जो ईस्ट और सेंट्रल यूरोप का था। इसको हम कोरोचिन बोलते हैं, उनकी भाषा में कोरोचिन बोलते हैं। तो ये ट्रेडिशन भी जो है क्रिसमस के अराउंड सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो क्रिसमस जो वर्ड है वो मेरा सेंट्रल और स्लैविक ट्रेडिशन से आता है, कोरोचिन। और आज की डेट में अगर आप हंगेरियन जाएंगे, रोमानी जाएंगे, तो वहां पे भी इसको कैराकोनी कहा जाता है, क्रोशियन कहा जाता है। इसी तरह से नाम दिया था। क्रिसमस जो जो वर्ड है उसका इजाद जो है इसी शब्दों से हुआ था, हंगेरियन और ईस्ट और सेंट्रल यूरोप से बेसिकली हुआ था। तो इसमें जो स्लैविक ट्रेडिशन को जो फॉलो करते हैं उसको स्लैव्स बोलते थे, स्लाव, जो कि एक नॉन क्रिश्चियन, उनमें भी एक नॉन क्रिश्चियन फिगर हुआ करता था जिसको एस्मोरस बोलते थे। जिसको क्योंकि ये जो फेस्टिवल है वो विंटर के टाइम पे बनाया जाता था, जिसका डिटेल मैंने लास्ट सेशन में किया था। क्योंकि उसमें बेहद इतनी मतलब अटर लेवल पे
ठंडी पड़ती थी कि सब कुछ जो है जम जाता था, सारे क्रॉप जो है तबाह हो जाते थे। और जो है सिर्फ एक ओक ट्री जिंदा रहता था, जिसको फर ट्री बोलते हैं, जो आज की डेट में हम देखते हैं चर्चिस में कैसे उसको सजाया करते हैं। उनका बिलीफ होता था कि इस ट्री के अंदर कोई पावर है, तभी देखो इतनी ठंड में कोई मरा नहीं है। बाकी जो भी बाहर के बंदे होते थे, जो बाहर रहते थे, जो नॉर्मल लोग रहते थे, उनका जो है ठंड के मारे डेथ हो जाती थी, मतलब ऐसे ऐसे बीमारी से मर जाते थे। तो उस वजह से उनका बिलीव जो था उस पेड़ के अंदर था, उस ओक ट्री के अंदर था, जो वो घर के अंदर लाते थे, जिसका डिटेल में मैंने लास्ट सेशन में बोला था। तो उसको एक ये जो है नाम देते हैं एक्मोरस, जिसको बोलते हैं फादर फ्रॉस्ट। और उनका भी ये बिलीफ होता था कि वो जो है सीक्रेटली जो है बच्चों को गिफ्ट डिलीवर करते हैं। और आगे भी हम देखें फॉरोचीन को, जो आगे मैं बताऊंगा, जूल एक और फॉर्म है, उसमें क्लोडिया कहा जाता है। तो इसका लैटिन रूट जो है, उसका मेन मीनिंग है कैलेंडर, जिसका जिसका अलग इंग्लिश में मीनिंग है कि बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर। तो कोरोचीन को कोलाइडिया भी कहा जाता है, जो उसका रूट जो है लैटिन है। और लैटिन का इंग्लिश में मीनिंग, और उस कोलाइडिया वर्ड का जो इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, कैलेंड्स, जिसका रेफर है कि वो बिगिनिंग ऑफ नए साल की एक शुरुआत। ठीक है। और इस ट्रेडिशन में, कोलियाडा ट्रेडिशन जो आज की डेट पिजूल बोलते हैं, ठीक है, उसमें उनका ट्रेडिशन में क्या होता था, वो कैसे ड्रेस करते थे। वो एक मास्क लगा के करते थे, कॉस्ट्यूम पहना करते थे तरह तरह के। फिर आस पड़ोस में नेबर में जाते थे, गाना गाते हुए जाते थे। और इनके में भी क्या होता है कि एक ओक ट्री का बॉन फायर जलाते हैं, और जो जल जाता है वो क्रिसमस इवनिंग की रात में, उससे जो राख पैदा होती है, वो उसको अपने खेतों में जो है फैलाते थे, ताकि, क्योंकि उनका बिलीफ वही था कि स्त्री के अंदर ऐसी जान है जो है, जो नई जिंदगी प्रदान कर सकता है। तो इस वजह से उसकी राख को जो है वो अपने क्रॉप्स में फैलाते थे, स्प्रेड करते थे। तो उसको ये लगता था कि इसकी वजह से मेरी जो है क्रॉप्स जो है इंक्रीज हो जाएंगी। और इसके पीछे इनका एक अलग पर्पस होता था। और उनका पर्पस क्या था कि वो जो जैसे कॉस्ट्यूम पहन के जाते थे, तो वो जो है अपने मरे हुए पूर्वजों को सोचते थे कि उनको जो है अवॉइड करना है, उनको जो है मतलब उनको ऊंचा दर्जा देना है। और वो उनको घर में वेलकम करते थे। किसी किसी ट्रेडिशन में आज की डेट में भी आप सुना होगा कि कबर खोद के वो अपने पुराने पूर्वजों के कंकाल निकालते हैं, उसको सजा के घर में लाते हैं। उनका ये बिलीफ होता है कि इससे जो है बुरी आत्माएं हमारे घर से चली जाएंगी, और जो है जो भी घर में आ रहे हैं हम अपने पूर्वजों का कंकाल लेकर, वो जो है घर में हमारे अच्छी बरकत लेके आएगा। टू बी ऑनेस्ट, उनका ये बिलीफ होता था। तो ये जो है जो है ये जो ट्रेडिशन चलता रहा, इसके पीछे भी एक जो बैक स्टोरी है, जैसे बताया कि ये जो है फर ट्री को, जैसे शत्रुंजय रिलीजन में जो है फर ट्री को सजाते थे मेटल से और लाइट से, और मतलब डेकोरेट करते थे एकदम चमकीला बनाने के लिए। और इनके जो है उस टाइम पे जो है ये क्या करते थे कि जो फर ट्री होता था उसको उल्टा लटकाते थे, छत की दीवार से उल्टा लटकाते थे। और सेम चीज फॉलो होता था मेरा पैगान रिलीजन में, जो कि बेकनानिया रिलीजन, बेकनानिया जो फॉलोवर्स थे, जो गॉड ऑफ फॉलोवर्स, तो बेकनानियंस कहा जाता था। तो सेम ट्रेडिशन उनके में फॉलो होता था। और ये ट्रेडिशन जो है मेरा नॉर्थन यूरोप से आता था। और जर्मनी पैगान जो ट्राइब थे, जो जर्मन में रहते थे पैगान लोग, उनका बिलीफ था गॉड वॉर्डन, जो मैंने जैसे बताया था ग्रीक मैथोलॉजी को बोलते हैं, नॉर्स मैथोलॉजी को बोलते हैं, जो जर्मनी से आता है। ये गॉड वार्डन वही है कि जो थॉर के बाप को बोलते हैं, जो गॉड ऑफ ऑडिन, आपने सुना होगा अभी बहुत सी मूवीज, मार्वल्स मूवीज में देखा होगा। तो ग्रीक मैथोलॉजी में इसको ऑडिन कहा जाता है, और नॉर्स मैथोलॉजी में उसको वार्डन कहा जाता है। तो उसको वो सजाते थे उसके बिलीफ में, मोमबत्ती से और काजू किशमिश बादाम ये सब लगा के। और ये जो ट्रेडिशन जो है इनकॉर्पोरेट हुआ पूरी तरीके से 15th सेंचुरी में, जब जो जर्मनी के लोग जब अमेरिका में एंटर हुए, तो और इंग्लैंड के लोग अमेरिका में एंटर हुए, तो वो जो है ये चीज अपने साथ लाए। तो ये जो है ट्रेडिशन जो है एज अ होल कहा जाए कि 15th सेंचुरी में ढल गया था पूरा क्रिश्चियनिटी में। और इसके पीछे का जो मेन रीजन मकसद है, बिलीफ जो सेंटा क्लॉज के पीछे का, उसके पीछे का जो है एक ये बिलीफ है, जिसका सिर्फ यही कनेक्शन है क्रिश्चियनिटी से, कि एक सेंट निकोलस था, जो एक बिशप था अर्ली डेज ऑफ क्रिश्चियन चर्च में, जो अपने बिलीफ के लिए उसको बहुत सताया गया। और वो जो है सबस, और वो जो है अमीर खानदान से बिलोंग करता था, जिसका जो है बहुत ही काइंड नेचर था, जो गरीबों के प्रति जो है बड़ी नर्मता से पेश आता था। तो इसका एक फेमस किस्सा है कि उसने जो है
क्योंकि उस टाइम स्लेवरी का ज़माना था, तो जो बाप जिनकी बेटियां होती थी वो दहेज नहीं दे पाते थे। तो उसमें क्या था कि उस डर की वजह से जो है ये घर से ये पास से गुजर रहा था, तो उसने ये बात अपने बीवी से कही कि देखो ऐसा ऐसा है, मेरे पास सामान है नहीं, पैसा है नहीं, तो हम जो है अपनी बेटियों को स्लेवरी में दे देते हैं ताकि हमको कुछ पैसा मिल सके, अपनी ज़िंदगी काट सके। तो सेंट निकोलस वो बात सुन रहा था, तो उसी टाइम में कहा जाता है कि यहाँ तीनों लड़के थे, क्योंकि घर में ये गरीब थे, तो कपड़े जो है रात को धो के सुखाते थे बाहर। तो सेंट निकोलस जब रात को गुजरा उनके यहाँ से, तो उसने जो है गोल्ड कॉइन्स जो है उनके जुराबों के अंदर डाल दिए, उनके जो कपड़े सूख रहे थे इसमें डाल दिए। तो सुबह जब उन्होंने देखा कि देखो मेरे को इतना पैसा मिला, तो ये कहानी पूरे शहर में फैल गई। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये जो स्टॉकिंग्स वाला जो हम देखते हैं आज, जो है कि हमको गिफ्ट मिलेगा, सेंटा क्लॉस आएगा उसमें गिफ्ट आ जाएगा, तो ये चीज़ जो है यहाँ से उठाएगी। और इस चीज़ को सेंट निकोलस को ऑनर करने के लिए 6 दिसंबर का डेट तय किया गया। ठीक है, और आज भी आप देखेंगे स्विस और जर्मन कल्चर में इसको जो है क्रिस्ट काइंड या क्रिस्ट प्रीचर, क्राइस्ट चाइल्ड बहुत जाता है, और उसको कहा जाता है कि सेंट निकोलस के साथ आता है और जो है वो जो अच्छे बच्चे हैं उनको गिफ्ट देता है। तो ये जर्मन कल्चर का फ्यूजन हो गया, स्विस कल्चर का फ्यूजन हो गया। तो बेसिक जो है सेंटा क्लॉज के पीछे कुछ का सेंट निकोलस के अंदर आता है। तो सेंट निकोलस का भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस में अलग अलग जो है नाम दिया गया। जैसे इंग्लैंड में आप जाएंगे कुछ जाते हैं तो उसमें जो है फादर क्रिसमस बोला गया, फ्रांस में उसको पीर नोएल बोला गया, फिर टाइम टू टाइम नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, लोरियन फ्रांस और डिफरेंट पार्ट ऑफ जर्मनी इसको सिंटर क्लास कहा गया। डच में जो है सेंटा क्लॉज को सिंटर क्लास कहा गया। तो क्लास जो है शॉर्टेड वर्जन ऑफ निकोलस का नाम क्लास, क्योंकि डच अगर किसी को पता हो तो शॉर्ट फॉर्म है उसका। तो यहीं से जो है मेन रूट जो है सेंटा क्लॉज का नाम जो है डच से आया गया, सेंटर क्लास। और आज भी चेक रिपब्लिक ऑफ कंट्री में आप जाएंगे तो उनका भी यही है कि जो है सेंट निकोलस जो है कैंडी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और एक जो है ब्लैक फेस डीमन के साथ वो करते हैं ट्रैवल। जो अच्छे बच्चे हैं उनको तो वो गिफ्ट देता है, लेकिन जो ब्लैक फेस डीमन जो है वो गंदे बच्चों को अपनी बोरी में डालता है और उसको जहन्नुम में जाके धकेल देता है। ये जो है चेक रिपब्लिक का बिलीफ है सेंट निकोलस। पिछले हमने उसमें क्या देखा कि जो इंग्लैंड और यूएस में क्या होता है कि सिर्फ सेंटा क्लॉज आता है जो अच्छे बच्चों को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन चेक रिपब्लिक में क्या है, जो उनके साथ उसके साथ एक भूत फेस का भी आता है, जो काला आदमी होता है जो गंदे बच्चों को बोरे में डालकर जहन्नुम में धकेल देता है। और ईरान में तो एक अमू नौरूज करके एक आता है। अमू नौरूज जो है पर्शियंस का, अमरूज जो नौरूज है पर्शियंस का न्यू ईयर कहलाता है। तो अमू मीन्स अबू, तो फादर ऑफ न्यू ईयर। तो अंकल न्यू ईयर के नाम से उसको बोला जाता है कि ये जो है नए साल में आएंगे और गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसके साथ भी एक कहानी जुड़ी है कि इनके साथ एक काला आदमी आता है जिसका नाम हाजी फिरोज होता है, जो बच्चों से गिफ्ट उल्टा मांगता है। अब देखिए मतलब अमू नौरूज आता है वो गिफ्ट देता है बच्चों को, दूसरा बंदा आता है वो जो गिफ्ट लेता है बच्चों को। तो ये जो अबू नौरूज है ये ईरान में पर्शियन लैंग्वेज आज के दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये फिलहाल हाल फिलहाल में जो है मार्च में सेलिब्रेट किया गया था, इनका 13 दिन का फेस्टिवल होता है। तो इसका डिटेल आप चाहे तो नेट पर सर्च कर सकते हैं। अबू नौरूज अंकल न्यू ईयर कहा जाता है, जो पर्शियन लैंग्वेज पर्शियंस का जो है नया साल कहलाया जाता है। तो इसका वजूद वहाँ पे भी है। फिर जो है अब हम देखते हैं कि टाइम टू टाइम इवोल्यूशन जो है सेंटा क्लॉज का कैसे हुआ। अब जो ये फिगर आप देख रहे हैं ये जो है माइकल एंजेलो का जो है रोम म्यूजियम में, वेटिकन म्यूजियम में, ये एक पेंटिंग है। तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो है मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसमें आप पेंटिंग में देखेंगे कि ये भी एक स्लेज में ट्रैवल कर रहे हैं, और इनका जो स्लेज को जो धकेल रहे हैं वो ड्रैगन्स हैं। ठीक है, आप यहाँ से देखिए वो ड्रैगन्स हैं। और इनके अगर फिगर को आप देखें, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है, तो इसमें जो आप देखेंगे तो इसमें भी इनकी दाढ़ी है, अच्छी खासी दाढ़ी है, और जो है लंबे हैं और स्लेज है मेरा, और ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा क्लाउड्स में से उड़ के आ रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं। अब जैसे मैंने बैकेलेनियन फॉलो का जो बताया था, गॉड ऑफ बैकस को जो मानते हैं, इनकी फिगर भी देखिए आप। इनके हाथ में शराब की बोतल है, और इनके ये भी एक स्लेज में बैठे हैं लकड़ी के स्लेज में, और इनको जो घसीट रहे हैं वो जो है जानवर हैं।
अब ध्यान से देखिए, और ये भी एक जो है एनिबल कराटी आर्टिस्ट था उस टाइम का जमाने का 16th सेंचुरी में, जिसने ये ड्रॉ की है। एक्चुअली ये आप इस सिस्टीन चैपल को आप नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सी ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी। तो क्योंकि सिंस मतलब उसमें न्यूडिटी बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए सिर्फ मैंने 2 पिक्चर रेफरेंस के लिए रखा है। तो इसमें कॉमन चीज आप देखिए, स्लेज में आ रहा है और जानवर जो है खेल रहे हैं, तो ये चीज आपको कुछ सिमिलरिटी लगती है आज की डेट में सेंटा क्लॉज के अंदर। सेंटा क्लॉज का पिक्चर आप इमेजिन करें तो जनरली क्या होता है कि जैसे स्लेज के ऊपर आगे रेनडियर। एग्जैक्टली, हाँ 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 जी। तो ये यही मैं बता रहा हूँ कि ये सिमिलरिटी आप देखिए एग्जैक्टली, हाँ ये ठीक है, ये सही है। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ। अब धीरे धीरे जो है, अब देखिए टाइम टू टाइम, ये 16th सेंचुरी तक ऐसा था। अब टाइम टू टाइम देखिए जैसे 19th सेंचुरी आता गया, गोट जो है जो मेरा सेंटा क्लॉज है वो कुछ इस तरह से दिखने लगा। देखिए 19th सेंचुरी में आते आते कैंटेनियल जो एरिया था जिससे वो जो है, अब उनका ये बिलीफ होने लगा कि अब जो क्रिसमस जो है वो गिफ्ट पाने का एक तरीका, एक त्योहार है जिससे हम गिफ्ट लेते हैं। अब फिर जो है धीरे धीरे जो जो है अब मेरा क्या हुआ, पहले ड्रैगन के ऊपर, स्लेज के ऊपर आता था, उसके बाद शेर के ऊपर आ रहा है, अब जो है वो बकरी के ऊपर आ रहा है बैठ के। ठीक है। और इसको हमने क्या, इसको स्कैंडिनेवियन रिलीजन के लोगों ने क्या नाम दिया, जुल्टोमोर, फादर क्रिसमस या सेंटा क्लॉज कह सकते हैं। उस टाइम पे फादर क्रिसमस कहा गया और यह जुलिनी कहा गया। अब ये 19th सेंचुरी के आते आते 20th सेंचुरी अर्ली तक इसको ऐसे ही बोला जा रहा था, यूल गोड करके। और आज की डेट में भी यूल गोड में आप सोमालिया में जाएंगे, सॉरी स्वीडिश देश में जाएंगे, तो उसमें जो है ये जो यूल गोड जो है एक उनका मेन ऑर्नामेंट होता है, जिसको ये सजाते हैं सूखे, क्या बोलते हैं, जो तिनका टाइप घास आती है उससे इसको एक बड़ा यूल गोड का स्ट्रक्चर दिया जाता है। मैं आगे भी एक पिक्चर दिखाऊंगा जिसको रेड रिबन से सजाया जाता है। और इसको रशियन ट्रेडिशन में भी अडॉप्ट किया गया है, इसको फादर फ्रोस्ट कहा गया है। जिनका सेम बिलीफ था कि ये जो है अच्छे बच्चों को जो है गिफ्ट देते हैं, लेकिन बुरे बच्चों को ये पनिश करते हैं। और आज के दिन में जो है इसका ट्रेडिशन ये इस कदर बढ़ गया, इसको गावले गोट कहा जाता है, जो कि फर्स्ट जो है 1960 में इसको किया गया था स्वीडन देश में। मैं आगे पिक्चर में दिखाऊंगा। जैसे ये है, जैसे स्वीडिश गॉड, इसको गैल्वेबोकन कहा जाता है, गैल्वेबोकन कहा जाता है। तो ये आज की डेट में भी दिसंबर 2021 तक भी आप देखेंगे वहां पे ये सजाया गया था, और इसके आसपास पूरा फेंस लगाया गया है। इससे पहले क्या होता था कि लोग जो है रातों रात, जैसे आज किसी ने, आज वहाँ के लोगों ने मिलकर खड़ा किया, तो रातों रात उसको कोई जला कर चला जाता। तो रिसेंटली भी 2 साल पहले लॉ पास हुआ कि अगर किसी ने जलाया तो उसको जो है कानून तोड़ने की सजा मिलेगी। इसको लिटरली कॉन्स्टिट्यूशन में इस एक्ट को ऐड किया गया कि कोई भी इस चीज को जलाता है तो उसको बकायदा सजा होगी, 3 से लेके 6 महीने तक, और कुछ डॉलर्स का फाइन भी लगेगा। तो ये सब चीज जो है आज के डेट में भी जिंदा है, यूल गोट करके। अब जो है मॉडर्न डे का जो सेंटा क्लॉस है, अब यूल ट्रेडिशन में उसको कहते हैं फादर क्रिसमस, फादर यूल गोट। और जो सेंटा क्लॉस जो है, इंग्लैंड चर्च ने सबसे पहले जो है फादर क्रिसमस को जो है अप्रूव किया था 1435 में, और रशियन ट्रेडिशन में सेम चलता रहा। और ये जो है, अगर आप एक क्रिसमस कैरोल का बुक पढ़ेंगे जो चार्ल्स डिकेंस के लिखा गया है, तो ये जो जितनी भी ट्रेडिशन है, जो बेसिक आइडिया था इसी ट्रेडिशन से चार्ल्स डिकेंस ने उसकी बुक्स में क्रिसमस कैरोल में ऐड किया। अब जो है आज की डेट में जो हम देखते हैं, जो रेड कलर का सेंटा क्लॉज विद व्हाइट स्टिक जो है, उसका बेसिक जो हमको नीड जो बोल सकता है, वो हमको 1881 में दिखने को मिली थी, जब थॉमस नेस्ट ने क्रिएट किया था सेंटा क्लॉज। तो ये जो सेंटा क्लॉज था थॉमस नेस्ट ने जो क्रिएट किया, वो हार्पर्स वीकली एक मैगजीन आई थी 3 जनवरी की, जो पब्लिश हुई थी। तो उन्होंने जो है सिविल वार के थ्रू, सिविल वॉर के सोल्जर्स के लिए बनाया गया था, कि वो जो है सिविल वॉर में सोल्जर्स के लिए आ रहे हैं। जो कि सेंटा क्लॉज, अगर आप ध्यान से देखें, जो सेंटा क्लॉज जो है सब जो है सोल्जर के पास आ रहे हैं, उनको गिफ्ट देने के लिए आ रहे हैं। ठीक है। इसमें देखिए इसकी उसकी दाढ़ी भी है, और यहाँ पे आप देखिए 3 जनवरी 1863 में ये जो है प्रिंट हुआ है। तो प्रिंस जो है थॉमस नेस जो है वो जर्मनी के बॉर्न था, और उसकी जो अपने डिपिक्शन से, जो उसके अपनी थॉट थे सेंटा की, कि जो है सेंटा क्लॉज जो है यूरोपियन इमेजेस जो है कैसा हुआ करता था, तो
सेंट निकोलस का को ध्यान में रखते हुए, तो उसने अपना जर्मनी फ्यूजन और यूरोपिज्म को मिला करके एक सेंटा क्लॉज की इमेज यहाँ बनाई। तो हम नेक्स्ट देखते हैं जो फाइनली जो उसने जो है 1881 में जो ये है मैरी क्रिसमस के साथ, ये उसका फाइनल इमेज था कि थॉमस नास्ट ने जो है बेसिक जो बोलते हैं आज की, उससे जो बेसिक इमेज दी सेंटा क्लॉज की आज के डेट में। और उस टाइम पे एक पोएम हुआ करती थी नाइट बिफोर क्रिसमस करके, जिसको वाज द नाइट बिफोर क्रिसमस के नाम से एक पोएम हुआ करती थी। तो उसके साथ उसने ये जो है ये मैरी क्रिसमस एज अ विश उसने ये रखा गया। लेकिन ये पॉपुलराइज कैसे हुआ, अभी आप देखेंगे कि ये इमेज जो है पूरी ब्लैक एंड व्हाइट है, राइट। लेकिन आज जो हम सेंटा क्लॉज देखते हैं वो रेड कलर में है और व्हाइट कलर में। इसको जो है कोका कोला ने एक एड कैंपेन में 19th सेंचुरी में सबसे पहले 1920 में इसको ऐड किया था। ये है सेंटा क्लॉज का जो फर्स्ट कोका कोला की एड कंपनी थी, वो ये था। तो इसका मेन आर्टिस्ट कौन था, हेडन सनब्लॉन्स करके था, जो 1931 में कोकैट्स के लिए बनाया करता था। उस टाइम की जो फेमस मैगजीन हुआ करती थी सैटरडे इवनिंग पोस्ट, जो रेगुलरली वीकली होती थी, लेडीज होम जर्नल, नेशनल ज्योग्राफी, न्यूयॉर्क और बहुत से ऐसी मैगजीन हुआ करती थी, जो मोस्टली जो पॉपुलर हुई 1931 से लेकर 1964 तक। और उसमें क्या इमेज बनाई गई सेंटा क्लॉज की, कि सेंटा क्लॉज जो है बच्चों को खिलौने दे रहा है, उनके साथ खेल रहा है, उनके लिए कहानियां पढ़ रहा है, और कोका कोला एक एंजॉय कर रहा है उनके साथ, और उनके साथ रात पर जो है फ्रिज के साथ खेल रहा है, उसमें से कोका कोला निकाल के खेला। तो ये सब जो है उस टाइम का था। तो जो है मेन जो आज हम सेंटा क्लॉज का इमेज देते हैं, वो हमारे पास कहाँ से कितने ट्रेडिशन से आ रहा है। लेकिन हमको जो फाइनल इमेज जो रेड और व्हाइट स्ट्रिप्स का मिलता है, वो हमको फर्स्टली जो है कोका कोला ने उसको पॉपुलराइज किया 1931 से। तो ये जो है, ये आप इमेज देखते कि ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट में जो बेसिक जो थॉमस नास्ट ने ड्रॉ की थी 1881 से एज अ मैरी क्रिसमस के साथ, जो एक उस टाइम की फेमस पॉइंट इट वाज द नाइट बिफोर क्रिसमस। लेकिन कोका कोला ने इसको आज के रेड और व्हाइट स्ट्रिप में इसको कैसे किया, वो ये थी फर्स्ट इमेज कोका कोला की। ये फर्स्ट एड कैंपेन था कोका कोला का, जिसपे हेडन सनब्लॉन्स ने डेब्यू मतलब कोका कोला एड कैंपेन के लिए बनाया गया 1931 पे, जो बहुत सी जो है उस टाइम की पॉपुलराइज मैगजीन में सैटरडे इवनिंग वगैरह में देखा करते थे। तो ये जो कोका कोला सेंटा क्लॉज है, फिर 1931 से लेकर 64 तक उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया। तो आज का ये कंक्लूजन मेरा ये है कि जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के जो है ये क्रिसमस का सेलिब्रेशन मनाया जाता है, लेकिन पूरा जो थीम जो है वो मेरा सेंटा क्लॉज सेंट्रिक रहता है, राइट। कि सेंटा क्लॉज आएगा, हमको गिफ्ट देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उनका आप अगर कोई क्रिश्चियन फैमिली में अगर कोई जाएगा, तो उनके हम देखेंगे कि उनका जो मेन थीम है कि 12 तरह के खाना बनाए, 12 तरह के मील्स बनाए जाते हैं, कोई 14 टाइप का मील्स बनाता है, कोई वाइन रखता है। तो ये सब जो है ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स थी ही नहीं। ये टीचिंग सबको कहाँ से मिलती है, हमने देखा कि पैगान रिलीजन से आता है, और सेटरोनियर रिलीजन से आता है, जिस गॉड ऑफ बैकर्स जिसको बोलते हैं, जो गॉड ऑफ वाइन है, स्पोर्ट्स है। तो उस सारी चीज को फ्यूज करके डिफरेंट ट्रेडिशन से, जिसमें डिफरेंट तरीके के पकवान बनाए जाते हैं, 12 तरीके के, किसी में 14 तरीके के। तो वो सब जो है ईसा अलैहिस्सलाम का है ही नहीं। तो मेरे को कैसे लगेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम का है। पूरा जो है इन्होंने पूरा थीम जो है पूरा सेंटा क्लॉज सेंट्रिक। किसी भी आप उसमें जाइए, उनका क्रिसमस ट्री जो बनाया हुआ है, सजाया हुआ है, उसमें स्टॉकिंग्स लगाया, रेड एंड व्हाइट है। सेंटा क्लॉज का कोई पिक्चर भी लगा देता है, कोई थर्माकोल से बना हुआ स्टैचू लगा देता है। और एक और चीज हमने देखा कि सेंटा क्लॉज का कोई बाइबल में भी वजूद नहीं है। और हमने ये भी देखा कि आज की डेट में कि सेंटा क्लॉज का जो है पूरा प्योरली फिक्शनल कैरेक्टर है, जो कि कोका कोला कंपनी ने पॉपुलराइज किया मार्केटिंग पर्पस के लिए। और सेंटा क्लॉज जो कैरेक्टर जो है भले ही डिफरेंट ट्रेडिशंस में था, वो जो है क्रिश्चियनिटी से पहले ही प्रेजेंट था। और लेकिन उसका नाम जो है डिफरेंट ट्रेडिशन में बुलाया जाता था। जैसे फादर, आज की डेट में रशिया में भी फादर फ्रोस्ट कहा जाता है, फादर ऑफ विंटर कहा जाता है। उसका भी सेम थीम है कि गिफ्ट देगा हमको, या किसी में इवन और आगे कर गया कि जो है बुरे बच्चों को सजा दी जाएगी, वो सब है।